अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Biochemistry is the study of different chemical compounds and the chemical processes taking place within the living organisms। बच्चों कह रहा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये क्या है, ये स्टडी है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस की विच आर टेकिंग प्लेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन प्रोसेसेस की और उन कंपाउंड्स की स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और जो प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, उनकी स्टडी को क्या हम कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बच्चों हमने जैसे देखे बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो केमिस्ट्री या रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड और रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is related to both biology and chemistry. Therefore, biochemistry solves the problems faced by living organisms by using the knowledge and techniques of chemistry। बच्चों कह रहा है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये रिलेट कर रही है बायो के साथ भी एंड केमिस्ट्री के साथ भी। देयरफॉर जो बायोकेमिस्ट्री है ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म by using knowledge and techniques of chemistry. Sometimes biochemistry and molecular biology are taken as same, but molecular biology is the specialized branch of biochemistry that is mainly concerned with the interaction of biomolecules within the cells and biochemical processes like DNA replication, transcription and translation। स्टूडेंट्स कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम सेम समझते हैं, लेकिन कह रहा है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, जो कि मेनली कंसर्न या डील करती है किसके साथ, इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स एंड प्रोसेसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज ग्रेटली हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज वेल एज द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एटसेट्रा। कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से है क्या होता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्लोर सेल, कि हम इससे क्या है सेल को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर, उसकी जो एनाटॉमी है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है लाइक सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। स्पेसिफिक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली, knowledge of biochemistry is essential to study the physiology of organisms because life processes such as photosynthesis, respiration, digestion, inheritance are explained in biochemical terms। इसके अलावा कह रहा है कि जो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है ये किस लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है यानी नेसेसरी है टू स्टडी फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। फिजियोलॉजी क्या दिया है, जो फंक्शन होता है किसी भी सेल का या ऑर्गन का, तो उसको स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो कह रहा है कि ये बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज फिजियोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस है लाइक फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा बायोकेमिकल टर्म्स में उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज बायो एलिमेंट्स। ठीक है, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। Bodies of living organisms is composed of protoplasm, which is made up of certain elements called bioelements।
कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि उनके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, विच इज मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, और वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेड अप ऑफ होता है सर्टेन एलिमेंट्स, वो कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बायो एलिमेंट्स। ठीक है। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, 16 ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स। ओके, कह रहा है कि बच्चों नेचुरली पूरी अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो कितने हैं, 92 हैं। उन 92 एलिमेंट्स में से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं वो 16 ही है। ठीक है, उन 16 को हम क्या कहते हैं, ये बायो एलिमेंट्स है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ होता है ना, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एलिमेंट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 है वो सिर्फ बायो एलिमेंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। ओके, कह रहा है उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन, अच्छा प्रोपोर्शन होती है अमाउंट, उसके अलावा वो कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म के, ठीक है, या कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बेस के ऊपर भी हम जो बायो एलिमेंट्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं। Six most common bioelements constitute 99% of protoplasm, so-called major bioelements। बच्चों हमने पढ़ा कि टोटल जो नेचुरल एलिमेंट्स पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं वो कितने हैं, 92। उन 92 में से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ पाए जाते हैं वो 16 हैं। उन 16 को जो है ना हम कहते हैं ये बायो एलिमेंट्स हैं। अब उन 16 में से भी कह रहा है जो 6 हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो जो है वो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म का 99% बना रहे होते हैं, यानी 99% वो 6 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको कहते हैं ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सो कॉल्ड बायो माइनर बायो एलिमेंट्स। और कह रहे हैं जो बाकी 10 बचते हैं 16 में से वो हमारे प्रोटोप्लाज्म का सिर्फ 1% होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब समझे बच्चों कि टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, उसमें से 16 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स हैं। उन 16 में से भी जो 6 हैं वो हमारे प्रोटोप्लाज्म का 99% बना रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ये मेजर हैं बायो एलिमेंट्स, यानी वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, मेजर प्रोपोर्शन में। जबकि रिमेनिंग 10 जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% होते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म का, इसलिए हम उनको कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, The proportions of these bioelements are given in figure 6.1। कह रहा है कि ये बायोएलिमेंट्स किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये फिगर 6.1 में दिया हुआ है। ये आप देखिए बच्चों साइड पे फिगर 6.1 दी हुई है, प्रोपोर्शन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, के बायो एलिमेंट्स का ह्यूमन बॉडी में प्रोपोर्शन अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो बायो एलिमेंट्स 16 है उसमें से भी जो 6 हैं उनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं और बाकी को जो बाकी 10 है उनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा होगा 6 मेजर बायो एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि वो जो 6 बायो एलिमेंट्स जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% होते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, उनका नाम भी बताया हुआ और बताया भी आया कि वो हमारी बॉडी में कितने परसेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला जो मेजर बायो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंट है 65%। देन है कार्बन 18%, देन हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। बच्चों ये जो 6 एलिमेंट्स दिए हुए ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और ये हमारी बॉडी का 99% मेकअप करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसी के नीचे देखिए आपको माइनर बायो एलिमेंट्स नजर आएंगे, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो 10 है। वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। बच्चों ये भी जो बायो एलिमेंट्स है ना माइनर, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि मेजर बायो एलिमेंट्स ये हमारी बॉडी में इन लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। तो ये है हमारे पास मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।